हेलो जी, नमस्ते, सलाम एंड वार्म वेलकम फ्रॉम जिगीशा। आज के वीडियो में हम कुछ कैनवस अनबॉक्स करेंगे और हम कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के कैनवस पैनल्स का रिव्यू कवर करेंगे। जी हाँ, कैनवस बोर्ड्स, स्ट्रेच्ड कैनवस और कैनवस पैड्स की भी आज हम बात करेंगे। बहुत से पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने हैं, इसलिए इनिशियल अनपैकिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अमेज़ॉन से जो कैनवस पैनल्स मैंने मंगाए थे वो आज डिलीवर हो गए हैं। ये छोटू सा कैनवस मैंने एक पास के लोकल शॉप से खरीदा था और ये कैनवस बोर्ड्स मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं जो पिकासो ब्रांड को बिलोंग करते हैं। ये 4x4 इंचेस का कैनवस बोर्ड मुझे 24 का पड़ा, जबकि ये रॉय फाइन आर्ट का 3x3 इंचेस का कैनवस बोर्ड मुझे मिला 25 रुपीज में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिकासो कैनवस बोर्ड मुझे सेम प्राइस, एक्चुअली 1 रुपया कम, यानी कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मुझे पिकासो का बड़ा कैनवस मिला है, जबकि रॉय फाइन आर्ट का कैनवस बोर्ड लगभग सेम दाम का मुझे साइज में 1 स्क्वायर इंच स्मॉलर मिला है। 1 इंच से ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में छोटा है। क्वालिटी वाइज दोनों भी सेम लग रहे हैं। इनफैक्ट पिकासो का कैनवस बोर्ड रॉय फाइन आर्ट के कैनवस बोर्ड के मुकाबले वाइटर है। सो मैंने ये हाफ डजन यानी कि 6 पीसेस मंगाए हैं एंड मैंने और एक बड़े साइज में भी सेम पिकासो ब्रांड का ही और 6 यानी कि आधा डजन कैनवस बोर्ड्स मंगाए हैं जिनकी साइज है 6x6 इंचेस और ये ईच बोर्ड मुझे मिला है 30 रुपीज का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी कैनवस पैनल्स परचेस करें तो 2-4 अवेलेबल ब्रांड्स का कंपैरेटिव स्टडी करें और उसके बाद ही क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज कंपैरिजन करने के बाद ही वी शुड गो फॉर कैनवस बोर्ड्स और एनी आर्ट सप्लाई फॉर दैट मैटर। और आने वाले वीडियोस में हम इन कैनवस बोर्ड्स में अलग अलग प्रकार के पेंट्स से पेंटिंग्स बनाएंगे, वो भी वीडियोस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये जो कैनवस बोर्ड्स होते हैं ये बेसिकली 2 शेप्स में अवेलेबल होते हैं, पहला स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। ये 2 शेप्स काफ़ी पॉपुलर हैं कैनवस बोर्ड्स में। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कैनवस बोर्ड्स की तरफ। ये मुझे मिले 28 रुपीज़, ओनली 28 रुपीज़ में। ये भी पिकासो ब्रांड के हैं, 4x8 इंचेस इनका डायमेंशन है और ये मुझे क्वाइट रीजनेबल लगे। तो यदि आप बिगिनर हैं और पेंटिंग की शुरुआत करने वाले हैं तो ऐसे छोटे साइज के कैनवस पे पेंटिंग शुरू करें। कैनवस बोर्ड्स में बेसिकली कैनवस क्लॉथ जो होता है वो एक वुडन बोर्ड पे पेस्ट किया जाता है। ये मीडियम और बड़े साइजेस में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये 9x12 इंचेस का कैनवस बोर्ड है पिकासो ब्रांड का। ये मुझे मिला 60 रुपीज में। ये डबल प्राइम्ड कॉटन कैनवस है और ये कैनवस बोर्ड्स ऑयल और एक्रेलिक कलर्स के लिए बेस्ट होते हैं। हालांकि इन कैनवस बोर्ड्स पे पेंसिल, वाटर कलर्स, पेस्टल्स, पोस्टर पेंट्स सब चलता है, मगर ये बेसिकली बने होते हैं ऑयल और एक्रेलिक पेंट्स के लिए और चूंकि ये प्राइम्ड होते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ जेसो कोट ऑप्शनल हो जाता है। देन आई ऑल्सो वेंट फॉर दिस 10x14 इंचेस का कैनवस बोर्ड जो है 80s के रेंज में, 81 रुपीज टू बी प्रिसाइज। इस टाइम मैंने सारे कैनवस बोर्ड्स पिकासो के परचेस किए हैं जो छोटे से लेके बड़े साइज में अवेलेबल हैं और ऑनलाइन एज वेल एज आर्ट सप्लाई शॉप्स में भी रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं।
और अब बात करते हैं कैमलिन के कैनवस बोर्ड की, जो इंडिया का सबसे पुराना और पॉपुलर ब्रांड है एंड मोस्ट ऑफ द फाइन आर्टिस्ट कैमल ब्रांड के कैनवस पैनल्स प्रेफर करते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर होती है। इनफैक्ट इन तीनों ब्रांड्स में वाइटेस्ट कैनवस क्लॉथ मुझे कैमलिन का दिख रहा है। और ये पर्टिकुलर कैनवस 12 इंटू 16 इंचेस का है, जो मैंने खरीदा 110 रुपीज़ में, यानी कि 110 रुपए में। ये कैनवस बोर्ड्स 100% कॉटन क्लॉथ के बने होते हैं। और जब हम कंपेयर कर ही रहे हैं तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग वन मोर पॉइंट टू योर नोटिस के कैमल के कैनवस बोर्ड्स पिकासो या रॉय फाइन आर्ट के कैनवस बोर्ड के कंपैरिजन में थिकर होते हैं। तो यदि आप आपका पेंटिंग बाद में फ्रेम करने का सोच रहे हैं तो इन दैट केस यू शुड गो फॉर थिनर कैनवस बोर्ड्स जैसे कि पिकासो, क्योंकि ये थोड़े से पतले आते हैं। और अगर आपका कोई प्लान नहीं है पेंटिंग को फ्रेम करने का, उस पे कांच चढ़ाने का या बॉर्डर्स में वुडन फ्रेम्स लगाने का, इन दैट केस यू शुड गो फॉर कैमल कैनवस बोर्ड्स। बस वार्निश का एक लेयर दे दीजिएगा एंड दैट्स ऑल, यू आर रेडी टू गो। अभी जल्दी से आपको मैं कुछ स्ट्रेच्ड कैनवस बोर्ड्स भी दिखाती हूँ। स्ट्रेच्ड कैनवस बोर्ड में क्या होता है, कैनवस क्लॉथ जो होता है ना, वो एक फ्रेम पे माउंट करते हैं और बैक साइड से इनको स्टेपल किया जाता है। ये ओवल शेप का स्ट्रेच्ड कैनवस है। और अगर आपको शौक है वैरायटी ऑफ शेप्स वाले कैनवस पे पेंट करने का, देन यू शुड गो फॉर स्ट्रेच्ड कैनवस बोर्ड, क्योंकि इनमें बहुत सारी वैरायटी आती है शेप्स की। जैसा कि ये ट्रायंगल स्ट्रेच्ड कैनवस बोर्ड है। ये 6 इंचेस का इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप में जो कैनवस है, ये 100 रुपीज़ का है स्ट्रेच्ड कैनवस। इनके अलावा स्टार शेप, हार्ट शेप, फ्लावर शेप, यू नेम इट, सारे शेप्स में स्ट्रेच्ड कैनवसेस अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। और हाँ, कैनवस बोर्ड में ब्लैक कलर भी अवेलेबल होता है। और मुझे याद आ रहा है मेरे पास एक हेक्सागन शेप का भी स्ट्रेच्ड कैनवस है। ये देखिए, इस पे मेरा बेटा फिलहाल पेंटिंग कर रहा है। लॉकडाउन में उसने बोला कि मामा मुझे इम्पास्टो पेंटिंग सिखा दो, तो ये पेंटिंग मैं उसको सिखा रही हूँ। दिस इज़ इन प्रोसेस, अभी इस पे काम चल रहा है। ये देखिए, ये 6 साइड्स हैं इस कैनवस में और पैलेट नाइफ से ये पेंटिंग बना है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं कि पैलेट नाइफ से पेंटिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ कैनवस पैड्स भी मंगवाए हैं, जैसे कि ये वाला 8 इंटू 10 इंचेस का ये कैनवस पैड है। इसमें 10 शीट्स हैं और ये मुझे मिला 220 रुपीज़ में। ये रॉय फाइन आर्ट ब्रांड का है, एसिड फ्री है और मुझे ये यूज़ करके देखना है कि ये कैसा है। मैंने जो कैनवस पैड्स इस्तेमाल किए हैं, एक तो मैंने पिकासो ब्रांड का ऑलरेडी आई हैव यूज्ड दिस कैनवस पैड। इसका साइज है 8 इंटू 10 इंचेस, इसमें भी 10 शीट्स हैं और ये है 190 रुपीज़ में। तो देखिए, साइज दोनों के सेम है, नंबर ऑफ शीट्स जो दोनों भी कैनवस पैड्स में है वो भी सेम है, यानी कि आपको 10 शीट्स मिल जाएंगी। मगर प्राइस में देखिए थोड़ा फ़र्क है। पिकासो का 190 रुपीज़ में है और ऑन दी अदर हैंड रॉय फाइन आर्ट का 220 रुपीज़ में का कैनवस पैड मुझे मिला है। तो इसमें 30 रुपीज़ का डिफरेंस है। हम चेक करेंगे पेंटिंग करके कि वेदर क्वालिटी में भी कुछ डिफरेंस है कि नहीं। बाद में किसी और वीडियो में मैं वो बताऊंगी आपको। जो सबसे पहला मैंने कैनवस पैड इस्तेमाल किया था वो था फाइन आर्ट ब्रांड का 100% कॉटन, आइडियल फॉर एक्रेलिक एंड ऑयल पेंटिंग। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा फाइन आर्ट कैनवस पैड्स के शीट्स पे पेंट करने का।
ये थोड़े से बड़े साइज़ का कैनवस पैड है, इसमें भी 10 शीट्स मुझे मिले थे। ये 250 रुपीज़ का पड़ा था मुझे कैनवस पैड। और ये देखिए, ये कुछ पेंटिंग्स मैं दिखा देती हूँ आपको जो मैंने इन शीट्स पे बनाए। कुछ ऑयल पेंटिंग्स हैं और कुछ एक्रेलिक पेंटिंग्स हैं। कैनवस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप चाहें तो वो वाला वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है वो वीडियो। और दैट वीडियो विल आंसर मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर। और हाँ, और एक बात, जब मैं कहती हूँ कि वैरायटी ऑफ शेप्स के लिए यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्ट्रेच्ड कैनवस, क्योंकि ये काफ़ी सारे ऑड शेप्स में आते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये रेगुलर शेप्स में अवेलेबल नहीं है। स्ट्रेच्ड कैनवस भी स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसा कि और एक पेंटिंग है जो मेरे बेटे से बनवा के लिया है मैंने, ये रेक्टेंगुलर शेप के स्ट्रेच्ड कैनवस पर बना है। ये देखिए, ये पीछे से कैनवस क्लॉथ वुडन फ्रेम पे स्टेपल्ड है। तो चलिए, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई एंजॉयड मेकिंग इट, होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज हैं, आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।